पार्ट 3। अद्भुत कलाकृति। विदेशी कहानी। न्यूयॉर्क के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी, ग्रीनिच। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सू और जॉन्सी नाम की 2 महिला कलाकार भी रहती थीं। उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गईं। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया के शिकार होने लगे। जॉन्सी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सू रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। जॉन्सी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, सू, मुझे लगता है जॉन्सी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। मैं? सू ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम। यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तो वह बच जाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सू जॉन्सी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सू के बोलने का जॉन्सी पर कोई असर न हुआ। वह अपलक खिड़की से बाहर देखती रही। सू का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। जॉन्सी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर ताक रही थी। सू ने रंग घोले और कागज पर एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जॉन्सी की ओर देख लेती। सू ने देखा जॉन्सी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर ध्यान से देखा। जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। जॉन्सी रुक गई। फिर कुछ देर बाद बोली, 10, 9, 8। सू अब परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी, आखिर जॉन्सी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने एक अंगूर की बेल थी। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे। बस 1-2 शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सू ने मुड़कर जॉन्सी से पूछा, जॉन्सी, क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने उसकी बात न सुनी। कुछ पल बाद बोली, 7, 6। जॉन्सी, क्या 7 और 6? सू ने पूछा। बोलो जॉन्सी, क्या गिन रही हो? जॉन्सी बाहर देखती हुई बोली, देखो सू, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सू ने हैरानी से पूछा। सू, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, जॉन्सी ने धीमी आवाज में कहा। सू ने जॉन्सी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्ते के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और
अगले हफ्ते तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। सू सूप लाने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी जॉन्सी बाहर देख रही थी। यह देखकर वह बोली, जॉन्सी बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। जॉन्सी सो गई। सू अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के एक मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कलाकृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक भी ना कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर निर्वाह करता था। बहरमन सू और जॉन्सी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सू ने जॉन्सी के पत्ते गिरने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है ये लड़की। भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? मेरे रहते हुए जॉन्सी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मजे से रहेंगे। बहरमन और सू ऊपर पहुंचे। जॉन्सी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। सू चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सू जॉन्सी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थीं। वह धीरे से बोली, सू, पर्दा हटा दो। सू ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। जॉन्सी बोली, अरे, यह पत्ता अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। सू की आंखें भर आईं। वह कुछ न बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद जॉन्सी ने सू को आवाज लगाई। सू आई तो वह बोली, सू, देखो, वह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सू, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सू खुशी खुशी भीतर दूध लेने चली गई। दोपहर में डॉक्टर जॉन्सी को देखने आया। उसने बताया कि जॉन्सी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में जॉन्सी काफी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सू ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और ब्रश को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी अपनी जगह पर था। असल में वह पत्ता ना था, अपितु बहरमन द्वारा ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति थी। सू ने जॉन्सी को बाहर दिखाया। देखो, वह है बहरमन की अद्भुत कलाकृति। दोनों की आंखें भर आई और वे देर तक उस पत्ते को देख